हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। तो क्लास 8 वालों के लिए भी मैंने अभी वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो चलिए हमारी क्लास का जो सबसे फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं अपना चैप्टर 3 क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो आप इसको देख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर जो सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट जिसके अंदर है नाम है पॉलीगन। अब हमको पता होना चाहिए कि ये पॉलीगन क्या होता है। तो पॉलीगन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। तो पॉलीगन भी एक आपका फिगर है। कैसा फिगर है? तो पॉलीगन इज द सिंपल क्लोज फिगर। कैसा फिगर होता है? क्लोज फिगर, क्लोज कर बोल दो या क्लोज फिगर जो मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, जो सिर्फ किससे बना हो? लाइन सेगमेंट से, उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। तो पॉलीगन की सिंपल डेफिनेशन क्या हो गई? अ सिंपल क्लोज पॉलीगन इज द सिंपल क्लोज फिगर या क्लोज कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट, जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो। जैसे मैंने अपने तरीके से ये फिगर बना दिया, तो ये वाला फिगर पॉलीगन नहीं है, क्योंकि ये वाला जो आप फिगर देख रहे हो वो लाइन से नहीं बना है, इसके अंदर कुछ कर्व लाइन का यूज हुआ है। तो ये वाला फिगर हमारा पॉलीगन नहीं है, इसको हम पॉलीगन नहीं बोलेंगे। तो फिर पॉलीगन किसको बोलते हैं? तो जिसके अंदर, जिसको बनाने में ओनली 4 लाइन सेगमेंट का यूज हुआ हो। जैसे अभी मैं तुम्हारे सामने एक फिगर बना रहा हूँ, ये वाला फिगर जो आप देख सकते हैं ये पॉलीगन है, क्योंकि इसके अंदर, इसको बनाने में ये एक तो क्लोज फिगर है, और दूसरी बात ये है कि ये जो फिगर है जो लाइन सेगमेंट के यूज से बना है, तो लाइन के यूज से बना हुआ है और क्लोज फिगर भी है, इसलिए हम उसको पॉलीगन बोलेंगे। तो अब इसके अंदर इस तरीके से आप बहुत सारे फिगर बना सकते हैं, जैसे ट्राइंगल हो गया, आपका रेक्टेंगल हो गया, और भी बहुत सारे जो हैं अपने तरीके से कैसा भी फिगर बना सकते हो। लेकिन बस उसके अंदर कंडीशन जो है वो यही है कि एक तो वो क्लोज फिगर हो और उसके साथ जो है वो लाइन से मिलकर बना हो। अब उसके अंदर बाद में आता है हमारा जो पॉलीगन है, उस पॉलीगन के अलग अलग टाइप्स है। हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो सीधा ही इससे रिलेटेड है, तो थोड़ा आप इसको समझ लीजिए। तो अभी देखते हैं हम थोड़ा आगे जो है इसके टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। अब देखो इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। अब देखो पॉलीगन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो पॉलीगन आपके टोटल 4 टाइप के हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट जो है आपका है कॉनकेव, या हम कॉनकेव जो भी बोल रहे हैं, कॉनकेव पॉलीगन। सेकंड आपका ये फर्स्ट हो गया। सेकंड आपका है कॉन्वेक्स। थर्ड आपका जो है कॉन्वेक्स पॉलीगन के बाद में थर्ड जो है आपका रेगुलर पॉलीगन। एंड उसके बाद में है हमारा इरेगुलर पॉलीगन। तो देखो ध्यान से देखो, इसके अंदर अभी हम इनके बारे में समझते हैं कि हमारा कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है। तो कॉनकेव जो पॉलीगन है, थोड़ा ध्यान से देखिए, कॉनकेव हमारा पॉलीगन कौन सा होगा। तो कॉनकेव पॉलीगन हम उसको बोलेंगे जिस वाले ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर कोई उसका एक एंगल जो है वो 180 डिग्री से ज़्यादा हो। ऐसा आपका फिगर जिसको देखना है, जिसके अंदर कम से कम उसका कोई एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो उस वाले पॉलीगन को हम कॉनकेव पॉलीगन बोलेंगे। तो कॉनकेव पॉलीगन हम किसको बोलेंगे? जो ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर कोई ना कोई कम से कम एक एंगल जो उसका है वो 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, उसको हम कॉनकेव बोलेंगे। जैसे मैंने एक तरीके से इस तरीके से एक फिगर बना दिया, तो इस वाले फिगर के अंदर आप देख सकते हैं ये वाला जो एंगल है वो 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये कॉनकेव है। अब आप बोलेंगे कॉन्वेक्स किसको बोलते हैं? तो कॉन्वेक्स हम इसको बोलते हैं जिसके अंदर एक ऐसा फिगर जिसका हर एक एंगल 180 डिग्री से कम हो, तो उस वाले को हम कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा हुआ? ऐसा पॉलीगन जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री से क्या हो? कम हो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सारे एंगल है वो 90 डिग्री से कम नहीं, सॉरी 180 डिग्री से कम हो,
तो उनको हम कॉनकेव पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं। फिर आता है हमारा रेगुलर पॉलीगन, तो रेगुलर पॉलीगन हम उसको बोलते हैं तो ऐसा पॉलीगन जिसका हर एक साइड और हर एक एंगल जो है वो इक्वल हो, तो उसको हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। जैसे मैंने ये ट्राइंगल बनाया और ट्राइंगल में भी कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और उसके तीनों एंगल इक्वल होते हैं, तो इसकी वजह से हम इस वाले पॉलीगन को रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। अगर हमने जो है स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर के अगर आप देख सकते हैं स्क्वायर के 4 साइड्स भी इक्वल होती है और उसके साथ जो है उसके 4 एंगल भी इक्वल होते हैं, तो उसको भी रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। अब इरेगुलर में कौन से आते हैं, तो आप लोग आपको समझ गए होंगे, इरेगुलर में वही आएंगे जिसके अंदर उनके एंगल भी इक्वल ना हो और उनकी साइड्स भी इक्वल ना हो। तो इस तरीके से जो ट्राइंगल्स यहाँ पर जैसे रेक्टेंगल हो गया, इसका जो है उसकी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, एंगल सारे इक्वल होते हैं बट साइड्स इक्वल नहीं होती, तो वो इरेगुलर के अंदर आएंगे। तो इस तरीके से हमने जो है इसके पार्ट्स के बारे में देख लिया। अभी जो है हम इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों को इससे रिलेटेड सॉल्व करने, मैंने आपको इन सब का मीनिंग बता दिया है। अब आप लोग जो है इनसे रिलेटेड अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद में आगे अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताएंगे कौन सी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई है। ठीक है, चलिए।